नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं इशिका लखारा आज आप सबके लिए लाई हूँ राजस्थान के लोक देवता का पार्ट 4। पार्ट 3 में हमने कई सारे वंश कंप्लीट कर लिए थे, जैसे कि तेजाजी वंश के लोक देवता और पाबूजी वंश के लोक देवता और ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम हड़बूजी और हड़बूजी सांखला। तो इसका पहला प्रश्न है, हड़बूजी का उपनाम क्या है? तो उनका उपनाम था शकुन शास्त्र के ज्ञाता। क्यों था? क्योंकि हड़बूजी जो है वह भविष्य के संकेत शकुन देखकर घटनाओं का अनुमान लगा लेते थे, जैसे कि पक्षियों की आवाज सुनना या घटनाओं के संकेत से भविष्य बताना। इसीलिए उन्हें शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा गया था। सेकंड प्रश्न है, हड़बूजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म मुंडेल गांव यानी नागौर जिले में हुआ था। जिनके पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था महाराजा सांखला। उनके पिता जो थे वे एक प्रतिष्ठित राजपूत वंश के थे। इसका मतलब है कि हड़बूजी का जन्म जो है वह शाही योद्धा परिवार में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़बूजी के गुरु कौन थे? तो उनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी। गुरु ही जो है वह व्यक्ति के जीवन की दिशा को तय करता है, यानी बालीनाथ ने उन्हें आध्यात्मिक और योग मार्ग पर लाया था। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, हड़बू ने किसका त्याग किया था? तो उन्होंने शस्त्रों का त्याग कर दिया था। राजपूत होने के बावजूद भी उन्होंने हथियार छोड़ दिए, क्योंकि यह उन्हें संदेश देना चाहते थे, हिंसा नहीं, शांति और तपस्या ज्यादा महान है। फिर नेक्स्ट है, हड़बू ने किस कार्य में जीवन लगाया? तो उन्होंने समाज सुधार और तपस्या के अंदर अपना जीवन सौंप दिया था। नेक्स्ट है, हड़बू का प्रमुख स्थान कहाँ है? तो यह बैंगटी फलौदी में माना जाता है। यही उनकी तपोभूमि है और यही उनका मुख्य धाम भी माना गया है, जो जहाँ की आज भी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। हड़बू के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण कराया था महाराजा अजीत सिंह जी ने। राजाओं ने जो है उनकी महानता को मान्यता दी, इसीलिए वहां उन्होंने उनका मंदिर बनवा दिया। हड़बू के मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? तो वहां बैलगाड़ी यानी छकड़ा गाड़ी की पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि मतलब हड़बू जो है वह बैलगाड़ी से यात्रा करते थे, यह उनकी पहचान बन गई थी, इसीलिए वहां गाड़ी की पूजा यानी उनके जीवन का प्रतीक मानकर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू अपनी गाड़ी को क्या कहते थे? तो वह उन्हें सिया कहकर बुलाते थे। वे अपनी गाड़ी को एक विशेष महत्व देने लग गए, जैसे क्यों कोई व्यक्ति अपने साधन को भी सम्मान देता है, वैसे ही वो भी उन्हें सम्मान देते थे और उनका नाम सिया रख दिया। हड़बू किसके समकालीन थे? तो वह राव जोधा के समकालीन थे। नेक्स्ट है, हड़बू ने राव जोधा को क्या दिया था? तो उन्होंने उन्हें कटार और फेंटा दिया था। यह आशीर्वाद और समर्थ का प्रतीक माना जाता है। कटार मतलब होती है शक्ति और फेंटा मतलब जो होता है वो है सम्मान, इसीलिए उन्होंने यह आशीर्वाद में दिया था। राव जोधा ने हड़बू को कौन सा गांव भेंट किया? तो उन्होंने बेंगटी नामक गांव जो है वह भेंट कर दिया था उन्हें। राजा ने जो है उनकी सेवा और महानता से प्रभावित होकर उन्हें यह गांव गिफ्ट किया था। फिर है, हड़बू को और कौन सी जागीर मिली थी? तो उन्हें बावनी नामक जागीर और मिल गई थी। हड़बू किसके मौसेरे भाई थे? तो यह रामदेव जी के मौसेरे भाई माने जाते हैं। दोनों संतों का पारिवारिक संबंध था, इसीलिए उनके विचारों में भी समानता दिखाई देती है। फिर नेक्स्ट है, रामदेव जी ने हड़बू को क्या भेंट दिया था? तो उन्होंने राम कटोरा और सोहन चिटिया नामक कुछ भेंट दिया था। यानी ये आध्यात्मिक वस्तुएं थी, जैसे कि संतों के बीच आदान प्रदान, जो कि आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। हड़बू ने कब जीवित समाधि ली? तो उन्होंने रामदेव जी के समाधि लेने के 8वें दिन पर उन्होंने भी समाधि ले ली थी। उन्होंने रामदेव जी के 8वें दिन के बाद समाधि ली। यह गहरा आध्यात्मिक संबंध दिखाता है। हड़बू किन पीरों में शामिल है? तो यह मारवाड़ के 5 पीरों में शामिल है। यानी मारवाड़ में जो 5 महान संतों को पीर माना जाता है, यह उन्हीं में से एक माने जाते हैं। हड़बू किस प्रकार के योगी थे? तो यह सिद्ध योगी माने जाते हैं। और इनका मुख्य संदेश क्या था? तो ईश्वर स्मरण और सत्संग के लिए इनका यह मुख्य संदेश माना जाता है। हड़बू कि हड़बू किन में चेतना जागृत करते थे? तो यह निम्न वर्ग की जातियों में चेतना जगाते थे। उन्होंने मतलब जो है गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को जागरूक किया है, सामाजिक समानता का संदेश दिया है। हड़बू किस विद्या के ज्ञाता माने जाते हैं? तो यह शकुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं।
नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे एमसीक्यूज की तरफ। पहला प्रश्न है, हड़बू जी को शकुन शास्त्र के ज्ञाता क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, शकुन शास्त्र के गहरे ज्ञान के कारण। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, हड़बू जी के जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उनका उद्देश्य था कि समाज सुधार करना और तपस्या के लिए। ऑप्शन सी। तीसरा प्रश्न, हड़बू जी का संबंध किस प्रमुख लोक देवता से मौसेरे भाई के रूप में था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, रामदेव जी। चौथा प्रश्न, हड़बू जी ने राव जोधा को क्या भेंट किया था? तो उन्होंने उन्हें भेंट में कटार और फेंटा गिफ्ट किया था, जो कि एक सम्मान का एक प्रतीक माना जाता है। फिफ्थ नंबर प्रश्न है, हड़बू जी किन पीरों में शामिल माने जाते हैं? इसका उत्तर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे मोहाजी मांगलिया के लोक देवता। मेहाजी मांगलिया का उपनाम क्या था? तो उनका उपनाम है मांगलियों के इष्ट देव या उज्जवल छत्री। मतलब है कि मेहाजी जो है वह मांगलिया को मांगलिया समाज अपना देवता मानता था। उज्जवल छत्री का मतलब होता है कि उनका वीर और पवित्र चरित्र जो होता था वही। तो वे बहादुरी और धर्म की रक्षा के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। मेहाजी मांगलिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म तापो गांव जोधपुर में हुआ है। और जन्म कब हुआ था? तो यह भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। यह क्षेत्र जो है वो मारवाड़ की एक वीर परंपरा का हिस्सा है। यहीं से उनके वीर जीवन की शुरुआत हुई थी। यानी इस दिन उनका मेला भी लगता है जिस दिन उनका जन्म हुआ था, यानी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। फिर नेक्स्ट है हमारा, मेहाजी मांगलिया के पिता का नाम क्या था? तो उनका नाम था कोतुजी, यानी कोतुजी या केलूजी। हाँ, कीतू जी या केलू जी। फिर है मेहा जी के माता का नाम। तो उनका माता का नाम था मायड़। और मेहा जी का घोड़ा किस नाम से प्रसिद्ध था? तो यह कीरड़ काबरा के नाम से प्रसिद्ध माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो राजस्थान के वीरों की पहचान है उनके घोड़े से ही होती थी। जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, वैसे ही मेहा जी का घोड़ा कीरड़ काबरा, जो कि उनकी वीरता और युद्ध कौशल का प्रतीक है। मेहा जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? तो यह बापीनी गांव फलौदी में बना हुआ है। इनका मेला इनके जन्मदिन के दिन भरा जाता था। और मेहा जी ने पुष्कर यात्रा के दौरान किसे धर्म बहन बनाया? तो उन्होंने पाना गुजरी नामक को अपनी धर्मलय बहन बनाया था। यानी पुष्कर यात्रा के दौरान उन्होंने जिसे अपनी बहन बनाया वह धर्म और रिश्तों की पवित्रता को दिखाती है। मेहा जी ने किसकी गायों की रक्षा के लिए युद्ध किया था? तो उन्होंने पाना गुर्जर की गायों के लिए ही युद्ध किया था। नेक्स्ट है, मेहा जी ने किनके विरुद्ध युद्ध किया? तो उन्होंने भाटियों के विरुद्ध युद्ध किया था। यानी भाटियों ने गायों को लूटने की कोशिश की थी, इसीलिए मेहा जी ने उनके खिलाफ युद्ध किया। मेहा जी को वीरगति कैसे प्राप्त हुई? तो यह गायों की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त हुई थी। यानी धर्म और कर्तव्यों को सबसे ऊपर रखा था उन्होंने। और गायों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। फिर 13वां प्रश्न है, कर्नल टॉड के अनुसार मेहा जी किस वंश के से संबंधित थे? तो यह गहलोत और गुहिल वंश की मांगल्य शाखा से संबंधित थे। यानी यही वंश है जिसमें महान राजपूत योद्धा हुए। इससे उनकी वीरता का आधार समझ आता है। फिर है, मेहा जी की पूजा करने वाले भोपे क्या विशेष करते हैं? तो यह वंश वृद्धि नहीं करते और गोद लेते हैं। यानी वे वंश जो है वह वृद्धि नहीं करते थे, वह गोद लेने की परंपरा को मानते थे। तो वे खुद को मेहा जी के सेवा में समर्पित मानते थे, यानी सांसारिक जीवन से दूरी बनाए रखते। फिर मेहा जी किस शासक के समकालीन थे? तो यह राव चुंडा के समकालीन माने जाते हैं। और वीर मेहा प्रकाश के रचिता कौन है? तो इसके रचिता है जसदान बिट्ठू जी। ठीक है। नेक्स्ट है और हमारे कुछ एमसीक्यूज जो इन्हीं वन लाइनर प्रश्न के रिलेटेड है। छठा प्रश्न है, मेहाजी मांगलिया को मांगलियों के इष्ट देव क्यों माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, मांगलिया समुदाय के आराध्य होने के कारण। ठीक है। सातवां प्रश्न है, मेहा जी ने किसकी गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए? तो इसका ऑप्शन बी होगा, पाना गुजरी की गायों के लिए। आठवां प्रश्न, कर्नल टॉड के अनुसार मेहा जी किस वंश से संबंधित थे? तो इसका उत्तर होगा कि वह गहलोत और गुहिल वंश की मांगल्य शाखा से संबंधित थे। मेहा जी की पूजा करने वाले भोपों में की विशेषता परंपरा क्या है?
तो उनकी विशेषता है कि वह वंश वृद्धि नहीं करते, वह गोद ले लेते थे या उसी परंपरा को मानते थे। 10वां प्रश्न है, वीर मेहा प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट में बताइएगा 10वें प्रश्न का। नेक्स्ट है हमारा मल्लीनाथ जी के लोक देवता। तो मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? उनका जन्म हुआ था महेवा बाड़मेर में, यानी मालानी क्षेत्र जो है बाड़मेर का, वह वीरों और संतों की भूमि रहा है। यही से उनका प्रभाव शुरू हुआ था। जन्म हुआ कब था? तो इनका जन्म हुआ 1358 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था राव सलखा जी। और राव सलखा का शासनकाल क्या था? तो इनका शासनकाल माना जाता है 1357 ईस्वी से 1374 ईस्वी तक। ठीक है। राजघराने में जन्म जो होता था वह बचपन से ही युद्ध और प्रशासन की रक्षा या प्रशासन की शिक्षा को ही माना जाता था, इसीलिए वे एक महान योद्धा बने। नेक्स्ट है हमारा, मल्लीनाथ जी के दादा का नाम क्या था? तो इनकी दादा का नाम था राव तीड़ा। यह दिखाता है कि वह गृहस्थ जीवन में भी थे, यानी लेकिन बाद में आध्यात्मिक मार्ग अपनाया था उन्होंने। मल्लीनाथ जी की माता का नाम क्या था? तो उनका नाम था ज्याणी दे और पुत्र का नाम था जगमाल जी। 8वां प्रश्न है, मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम था रानी रूपल दे और इनके चाचा का नाम था कान्हड़ दे, जो कि मल्लीनाथ जी कब महेवा के स्वामी बने? तो यह बने थे 1374 ईस्वी में। उन्होंने जो है मल्लीनाथ जी को आध्यात्मिक मार्ग दिखाया था, जो कि युद्ध से योग की ओर मोड़ देता है। 11वां नंबर प्रश्न, मल्लीनाथ जी ने किस सुल्तान को हराया था? तो उन्होंने निजामुद्दीन मालवा को हराया था युद्ध में। संत बनने की यह है उनकी शुरुआत मानी जाती है। मल्लीनाथ जी ने किस तुगलक शासक को हराया? तो यह फिरोज शाह तुगलक को हराया था। और मल्लीनाथ जी ने कितने दलों की सेना का परास्त किया था? तो उन्होंने टोटल 13 दलों को परास्त कर दिया था। 13 तुंगा भांग्या कहावत किससे संबंधित है? तो यह मल्लीनाथ जी से संबंधित मानी जाती है, यानी मंडोर और नागौर जीतने में मदद की थी उन्होंने। वे सिर्फ संत ही नहीं बल्कि रणनीतिक योद्धा भी थे। ख्यातों में मल्लीनाथ जी को किस नाम से जाना जाता है? तो यह उन्हें माला के नाम से जानते हैं। यही उनके अंतिम तपोभूमि भी मानी जाती है। मल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे? तो उनके गुरु थे उगमसी भाटी। और 17वां प्रश्न, मल्लीनाथ जी ने योग दीक्षा कब ली थी? तो उन्होंने योग दीक्षा ली थी 1399 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है हमारा, मल्लीनाथ जी की समाधि कहाँ स्थित है? तो यह तिलवाड़ा बालोतरा में बनी हुई है। और मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? तो यह तिलवाड़ा बालोतरा में ही बना हुआ है। और मल्लीनाथ जी का मेला कब लगता है? तो यह चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा 11वां प्रश्न, 13 तुंगा भांग्या कहावत किस लोक देवता से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मल्लीनाथ जी से। मल्लीनाथ जी ने किस संयुक्त सेना को परास्त किया था? तो इसका ऑप्शन होगा बी, निजामुद्दीन मालवा और फिरोज शाह तुगलक को। 13वां प्रश्न, मल्लीनाथ जी ने योग दीक्षा किससे प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर होगा उगमसी भाटी से प्राप्त की गई थी। और 14वां प्रश्न, मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर और समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो यह ऑप्शन सी, तिलवाड़ा बालोतरा में। ठीक है। फिर 15वां प्रश्न जो है इसका उत्तर आपको हमें कमेंट में बताना है, मल्लीनाथ जी मेहवा के स्वामी कब बने थे? ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा 21, मल्लीनाथ पशु मेला किसके नाम से प्रसिद्ध है? तो यह मल्लीनाथ जी के नाम से ही प्रसिद्ध है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? तो यह मल्लीनाथ जी पशु मेला माना जाता है। और रानी रूपादे का मंदिर कहाँ है? तो यह मालाजाल गांव में बना हुआ है। यह किस पंथ की स्थापना है? तो यह कुंडा पंथ की स्थापना को मानी जाती है। मल्लीनाथ जी का स्वर्गवास कब हुआ? तो यह 1399 ईस्वी में हुआ था। और मल्लीनाथ जी किस प्रकार के ईश्वर को मानते थे? तो यह निर्गुण और निराकार नाम जैसे ईश्वर को मानते थे। बाड़मेर क्षेत्र का नाम मालानी किसके नाम पर रखा पड़ा?
रखा गया, तो यह मल्लिनाथ जी के नाम पर ही रखा गया, मालानी गांव का नाम। ठीक है। फिर है मल्लिनाथ जी ने किससे मंडारे जीतने में सहायता की, तो यह रामचुंडा को मंडोर जीतने की सहायता की गई। मल्लिनाथ जी ने नागौर विजय में किसकी सहायता की थी, तो यह रामचुंडा की सहायता की। कुंडा पथ किस प्रकार का पंथ है, तो यह वाम मार्गी पंथ माना जाता है। कुंडा पंथ में दीक्षा क्यों आवश्यक मानी जाती है, तो यह आत्मा की शांति के लिए आवश्यक मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम तल्लीनाथ जी नामक वंश की तरफ। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था, तो यह गांगदेव राठौड़ के नाम से जाने जाते हैं। यानी गुरु ने जो उन्हें नया नाम दिया था या नया जीवन दिया, तो वह उनका नाम था गांगदेव राठौड़ जी। तल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह शेरगढ़ जोधपुर में माना जाता है। यानी यह क्षेत्र जो है वह वीर और संतों की भूमि ही रहा है। उनके जीवन में दोनों गुण दिखते हैं। तल्लीनाथ जी का जीवन काल क्या था, तो यह 1544 से 1635 ईस्वी तक माना जाता है। इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था वीरम देव जी। यानी यह वीरम देव जी जो है वह नाथ संप्रदाय के भी गुरु माने जाते हैं, या इनके नाम से ही वीरता का संकेत मिलता है। इनके गुरु का नाम क्या था, तो इनके गुरु का नाम था जालंधर नाथ जी। और तल्लीनाथ नाम किसने दिया, तो यह जालंधर नाथ यानी इनके गुरु ने ही दिया था। तल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह मंदिर पंचमुखी पहाड़ पांचोटा जालोर में स्थित है। फिर नेक्स्ट है तल्लीनाथ जी की मूर्ति किस रूप में स्थापित है, तो यह घोड़े पर सवार जैसी कोई मूर्ति बनी हुई है वहां। पंचमुखी पहाड़ क्षेत्र को क्या माना जाता है, तो उसे औरण भी कहते हैं। यानी यह क्षेत्र जो है वह संरक्षित है, यहाँ पेड़ काटना मना है। यानी कारण क्या है कि यह प्रकृति की रक्षा के लिए है। औरण का क्या अर्थ है, तो औरण का अर्थ होता है पवित्र वन क्षेत्र। पांचों क्षेत्र में कौन लोग क्या नहीं करते थे, तो यह पेड़ पौधे काटना मना था वहां। बीमारी में तल्लीनाथ जी ने क्या नाम बांधा जाता है, मतलब तल्लीनाथ जी के नाम का क्या बांधा जाता है, तो वहां तल्लीनाथ जी के नाम का एक डोरा बांधा जाता है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। तल्लीनाथ जी की पूजा कब की जाती है, तो यह जहरीला ना जानवर काटने पर उनकी पूजा की जाती है। और तल्लीनाथ जी किस रूप से प्रसिद्ध है, तो यह औरण के देवता नामक चीज से प्रसिद्ध माने जाते हैं। तल्लीनाथ जी किस जिले के लोक देवता है, तो यह जालोर जिले के लोक देवता माने जाते हैं। यानी वे उस क्षेत्र के रक्षक मानते हैं जो कि प्रकृति और लोगों दोनों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। तल्लीनाथ जी का स्वभाव कैसा था, तो यह प्रकृति प्रेमी माने माने जाते थे। और यह किस कला में निपुण थे, तो यह रण कौशल जैसी कला में निपुण थे। यानी वे सिर्फ संत नहीं योद्धा भी माने जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 16वां प्रश्न। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है, तो यह मल्लीनाथ जी पशु मेला है, यानी ऑप्शन सी। फिर है नेक्स्ट, मल्लीनाथ जी द्वारा स्थापित कुंडा पंथ किस प्रकार का पंथ है, तो इसका ऑप्शन सी मार्गी पंथ माना जाता है। तल्लीनाथ जी को औरण के देवता क्यों कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। यानी उन्होंने पवित्र वन क्षेत्र की रक्षा का संदेश दिया था, इसीलिए उन्हें औरण के देवता भी कहते हैं। तल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे जिन्होंने उन्हें तल्लीनाथ नाम दिया था, तो यह थे उनके गुरु जालंधर नाथ, ऑप्शन सी। 20वां प्रश्न है, कुंडा पंथ में दीक्षा क्यों आवश्यक मानी जाती है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है। फिर आता है देवजी देव नारायण, जिसका पहला प्रश्न है, देव नारायण जी किस वंश से संबंधित थे, तो यह नागवंशीय बगड़ावत गुर्जर से संबंधित है। मतलब वे गुर्जर समाज के बगड़ावत वंश के थे, जो कि नागवंशीय माना जाता है और प्राचीन गौरवशाली वंश भी कहते हैं इसे। देव नारायण जी का उपनाम क्या है, तो इनका उपनाम है आयुर्वेद के ज्ञाता, राज्य क्रांति के जनक, विष्णु के अवतार, गुर्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। यानी मतलब औषधि ज्ञान जो है, यानी आयुर्वेद विशेषज्ञ, और अन्याय के खिलाफ लड़ाई का मतलब है क्रांतिकारी, और चमत्कारी कार्य जो है यानी विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, देवनारायण जी का जीवन काल क्या माना जाता है, तो इसे 1243 से
1290 तक 90 ईस्वी तक मानते हैं। देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ? तो यह मालासेरी के जंगलों में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि सुरक्षा कारणों से जंगल में उनका जन्म हुआ। उनके जीवन की शुरुआत ही संघर्ष से हुई थी। फिर पांचवा प्रश्न है, देवनारायण जी का जन्म कब हुआ था? तो यह 1243 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? कौन सी तिथि को हुआ? तो यह माघ शुक्ल षष्ठी को माना जाता है। देवनारायण जी के पिता का नाम क्या था? तो इनका पिता का नाम है सवाई भोज जी, यानी पिता जो है वह सवाई भोज। माता का नाम था शेख शेख टाणी। और देवनारायण जी के पिता जो है यह किससे युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो ये राव दुर्जन जी से युद्ध करते हुए मारे गए थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, देवनारायण जी का पालन पोषण कहाँ हुआ था? तो इनका पालन पोषण हुआ था इनके ननिहाल मालवा में। पिता की मृत्यु के बाद उनकी सुरक्षा के लिए उनका पालन पोषण जो है वह उनके ननिहाल में हुआ था, यानी यहीं पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और प्रशिक्षण लिया था। देवनारायण जी का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका वास्तविक नाम था उदय सिंह जी। जब बाद में उनके कार्यों के कारण उनका नाम जो है वह देवनारायण रख दिया गया। देवनारायण जी ने किससे विवाह किया था? तो उन्होंने पीपल देव से विवाह किया था। नेक्स्ट है, पीपल देव किसकी पुत्री थी? तो यह जय सिंह देव परमार की पुत्री थी। और देवनारायण जी की घोड़ी का नाम क्या था? तो उनकी घोड़ी का नाम था लीलागर। राजस्थान के वीर जब अपनी पहचान के लिए अपने उनके घोड़े से होती थी और यही उनका वीरता का प्रतीक माना जाता है। देवनारायण जी की संतानें कौन थी? तो यह थी बाला व बाली। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह आसींद भीलवाड़ा में है, यानी यहाँ उनके परिवार सवाई भोज आदि के मंदिर भी बने हुए हैं और यहीं पर उनका प्रमुख धाम भी माना जाता है। आसींद में कितने मंदिर स्थित है? तो वहां सवाई भोज देवनारायण व सेतु मंदिर बना हुआ है। देवनारायण जी का मेला कब भरता है? तो यह उनके जन्मदिन भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है। देवनारायण जी के मंदिरों में किसकी पूजा होती है? तो वहां ईंटों की पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि यह प्रतीक है कि ईश्वर हर जगह होते हैं। यह साधारण चीज भी पवित्र हो सकती है। ठीक है। 20वां प्रश्न है, मेले के दिन गुर्जर जाति क्या नहीं करती है? तो यह दूध नहीं बेचती और दही नहीं जमाती है, क्योंकि दूध नहीं बेचना और दही नहीं जमाना यह त्याग और श्रद्धा का प्रतीक मानते थे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, देवनारायण जी किस वंश से संबंधित है? तो यह नागवंशीय बगड़ावत गुर्जर से संबंधित है। और देवनारायण जी को राज्य क्रांति के जनक क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि उन्होंने शासक को हराकर सत्ता परिवर्तन कराया था। देवनारायण जी का पालन पोषण कहाँ हुआ? तो वह उनके ननिहाल में हुआ था, यानी मालवा में हुआ था। और इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है तो यह आसींद भीलवाड़ा में है। ठीक है। 25वां प्रश्न, देवनारायण जी के मेले के दिन गुर्जर जाति क्या विशेष परंपरा निभाती है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा, देवनारायण जी को क्या प्रसाद चढ़ाया जाता है? तो उन्हें वहां नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके आयुर्वेद ज्ञान से जुड़े हुए थे वो, इसीलिए वहां नीम जैसी औषधि चढ़ाई जाती है। देवनारायण जी ने कहाँ देह त्यागी थी? तो उन्होंने देवमाली ब्यावर में अपनी देह त्यागी थी। यही उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था, इसीलिए इस जगह को वहां का पवित्र स्थल बना दिया। देवमाली में क्या हुआ था? तो वहां देवनारायण जी ने अपनी देह त्यागी थी। और देवधाम जोधपुरिया कहाँ स्थित है? तो यह निवाई टोंक में बना हुआ है। यहाँ उनकी वीर गाथाओं के चित्र बने हुए हैं जो कि इतिहास को जीवित रखते हैं। फिर है, देवधाम जोधपुरिया में क्या विशेषता है? तो वहां पगड़ावतों की शौर्य गाथाओं के चित्र बने हुए हैं। नेक्स्ट है, देवडूंगरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। देवनारायण जी ने किसका बदला लिया था? तो उन्होंने अपने पिता व भाइयों की मृत्यु का बदला लिया, यानी उन्होंने पिता और भाइयों का बदला लिया था दुर्जन शाल से, क्योंकि यह न्याय और धर्म की रक्षा करते थे। देवनारायण जी ने किसका वध किया? तो उन्होंने दुर्जन शाल जी का वध किया था।
बगड़ावत महाभारत क्या है? तो यह देवनारायण जी की गाथाओं का वर्णन करता है। बगड़ावत महागाथा की रचना किसने की? इसकी रचना लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने की थी। देवनारायण जी की फड़ कौन बांचता है? तो यह गुर्जर जात के भोंपे बांचा करते हैं। यानी कि लोक कला के माध्यम से उनकी कहानी सुनाई जाती है, जो कि संस्कृति को जिंदा रखने का एक तरीका है। ठीक है। फड़ वाचन में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग होता है? तो वहां जंतर नामक वाद्य यंत्र उपयोग किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ कैसी मानी जाती है? तो यह सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। इस फड़ का डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो इसका डाक टिकट 2 सितंबर 1992 ईस्वी में जारी किया गया, जो कि सरकार ने भी उनकी महत्ता को मान्यता दी इसीलिए। देवनारायण जी पर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो 2011 में हुआ था वो तो। और देवनारायण जी ने किससे युद्ध करते हुए देह त्यागी? तो उन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों से युद्ध करते हुए अपनी देह त्याग दी थी। नेक्स्ट है, देवनारायण जी आयुर्वेद के किस रूप में प्रसिद्ध है? तो यह औषधि ज्ञान के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। नेक्स्ट है, देवनारायण जी ने किसका महत्व बताया? तो उन्होंने गोबर और नीम का महत्व बताया है, क्योंकि वे प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास रखते थे, जो कि आज भी यह वैज्ञानिक रूप से सही माना जाता है। फिर है नेक्स्ट, देवनारायण जी को राज्य क्रांति का जनक क्यों कहा जाता है? तो बिनाय के शासकों को मारकर भाई को राजा बनाया जाता है, इसीलिए क्रांति का जनक कहते हैं। देवनारायण जी ने किसे बिनाय का राजा बनाया? तो उन्होंने अपने भाई महेंद्र को बिनाय का राजा बनाया था। यानी बिनाय के राजा को हटाकर अपने भाई को राजा बनाया, जो कि अन्याय के खिलाफ कदम उठाया था। देवनारायण जी किस लोक देवता में के समकालीन थे? तो यह पाबू जी के लोक देवता के समकालीन माने जाते हैं, जो कि मतलब दोनों महान लोक देवता एक ही समय में थे, तो वह राजस्थान का स्वर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट है, माला सेरी डूंगरी को प्रसाद योजना में कब शामिल किया गया? तो उन्हें 13 फरवरी 2024 को शामिल किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न नेक्स्ट, देवनारायण जी की फड़ को विशेष क्यों माना जाता है? तो क्यों? ऑप्शन सी, यह सबसे प्राचीन और सबसे लंबी है इसीलिए। नेक्स्ट, देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन करता है और किस वाद्य यंत्र के साथ करता है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, गुर्जर भोंपे करते हैं इस फड़ का वाचन, और यह जंतर नामक वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। देवनारायण जी को राज्य क्रांति का जनक क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, उन्होंने बिनाय के शासक को मारकर अपने भाई को राजा बनाया था इसीलिए। देवनारायण जी ने किस स्थान पर देह त्यागी? तो ऑप्शन बी, देवमाली ब्यावर में। और 30 नंबर प्रश्न है, देवनारायण जी द्वारा औषधि के रूप में किनका महत्व बताया गया था? इसका उत्तर आप हमें कमेंट में बताइएगा, प्रश्न नंबर 30 का। नेक्स्ट हमारा देव बाबा। देव बाबा का उपनाम क्या है? तो उनका उपनाम था गुर्जरों व ग्वालों के पालनहार कष्ट निवारक नामक देवता। यानी देव बाबा ने अपना जीवन जो है वह ग्वालों यानी चरवाहों और पशुपालकों की मदद में लगाया था, जो कि उनके कष्ट दूर किए थे, इसीलिए उन्हें पालनहार और कष्ट निवारक कहते हैं। दूसरा प्रश्न, देव बाबा का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह नगला जहाज भरतपुर में बना हुआ है। और देव बाबा की पूजा कहाँ की जाती है? तो इनकी पूजा नीम के पेड़ के नीचे की जाती है। चौथा प्रश्न, देव बाबा की सवारी क्या है? तो उनकी सवारी है भैंसा। और देव बाबा किसके देवता माने जाते हैं? तो यह ग्वालों व चरवाहों के देवता है। देव बाबा किस विद्या में निपुण थे? तो यह पशु चिकित्सा में निपुण माने जाते हैं। यानी वे पशुओं का इलाज करते थे और बीमार पशुओं को ठीक करते, इसीलिए उन्हें आज भी पशु रक्षक कहते हैं। देव बाबा का मेला कब लगता है? तो यह भाद्रपद शुक्ल पंचमी व चैत्र शुक्ल पंचमी को लगता है। देव बाबा के मेले में क्या परंपरा है? तो वहां की परंपरा है कि वालों को भोजन करवाया जाता है। नमा प्रश्न, देव बाबा के बारे में कौन सी कथा प्रसिद्ध है? तो यह मृत्यु के बाद बहन का भात बढ़ना यहाँ की प्रथा मानी जाती है। यानी देव बाबा ने मृत्यु के बाद भी अपनी बहन का भात भरा, इसका मतलब यह है कि
उन्होंने अपने कर्तव्य को मृत्यु के बाद भी निभाया था। उनका प्रेम और वचन बहुत मजबूत था, इसीलिए लोग उन्हें चमत्कारी देवता मानते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है दो, देव बाबा का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर है, मतलब नगला जहाज मानी जाती है। देव बाबा किस विद्या में निपुण थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, पशु चिकित्सा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। और जो प्रश्न हमने आपको बताए हैं उनका उत्तर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।